हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे, जो कि है आपका सहायक आचार्य के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है उससे संबंधित। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जिसमें कि अभी विशेष छूट दी जा रही है 2600 डिस्काउंट के साथ, इसमें 1 to 5 के लिए ज्वाइन करते हैं तो मात्र 1400, और 6 to 8 में कोई किसी भी विषय में ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 4900 में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। क्लासेस हमारे ऐप पर से लेंगे और इसको आपको ऐप डाउनलोड करके वहीं पर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा 1 to 5 के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुका है। इसमें आपको जितने भी आपको सिलेबस होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग 100% आपको टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा 6 to 8 के लिए भी रजिस्ट्रेशन जो है प्रारंभ हो चुका है टेस्ट सीरीज के लिए। इसमें आपका पेपर 3 और पेपर 4 का टेस्ट जो है कंबाइन एक साथ कराया जा रहा है, जिसमें कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 100% जो है टेस्ट जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब चलिए हम लोग जो एग्जाम हो रहा है सहायक आचार्य का उसको समझते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, सहायक आचार्य में 2 लेवल पर एग्जाम लिया जा रहा है, जिसमें कि आपका 1 to 5 के लेवल पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, और एग्जाम जो है इसी का भी हो रहा है। 6 to 8 लेवल के लिए अभी एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। इसका एग्जाम के लिए अभी समय है। माना जा रहा है कि एग्जाम जो 6 to 8 का होगा वो चुनाव के बाद लिया जाएगा, आम चुनाव के बाद। अभी 1 to 5 में भी जो एग्जाम लिया जा रहा है, इसमें भी अलग अलग प्रोसेस है, मतलब इसमें भी कंडीशन है, जिसमें कि आपको पता होगा कि इसमें 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 की बात करें तो इसमें जो परीक्षा लिया जा रहा है पेपर 1 में, आपको पता है क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें डिफरेंट तरह के लैंग्वेज होते हैं, जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट किए उसके आधार पर एग्जाम होगा। लेकिन एग्जाम इसमें भी वही छात्रों का लिया जा रहा है जिनका हिंदी रहा है विषय, जिन्होंने सिर्फ हिंदी सिलेक्ट किया है, सिर्फ उन्हीं का एग्जाम लिया जा रहा है। और पेपर 2 में भी जिन्होंने हिंदी सिलेक्ट किया है उन्हीं का एग्जाम लिया जा रहा है। और पेपर 3 तो सभी के लिए कॉमन है, और जिन्होंने ये सारे सब्जेक्ट लिए हैं उन्हीं का एग्जाम लिया जाएगा। जो कि नॉन पारा टीचर है, सिर्फ उन्हीं का एग्जाम लिया जाएगा पेपर 3 का। पेपर 1 का एग्जाम जो था आपका, जो स्टार्ट हुआ था आपका 27 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका था, जो कि आपका एग्जाम इसका ओवर हो चुका है। अब कल से जो है पेपर 2 और पेपर 3 का एग्जाम प्रारंभ हो रहा है। पेपर 2 और पेपर 3 का एग्जाम जो है कल से 2 और 3 मई, जैसा कि नोटिस देखिएगा जेएसएससी ने जारी भी किया है। परीक्षा अंतर्गत पेपर 1 तथा पेपर 2 और पेपर 3 का प्रवेश पत्र अलग अलग जारी किया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो जो पेपर 2 और 3 का जो एडमिट कार्ड जो है वो 29 अप्रैल से जारी करने की बात कही गई थी ये आयोग के वेबसाइट पर। क्लियर है? और इसमें यह भी चीज कहा गया था कि जो पेपर 1 का एग्जाम नहीं देगा पेपर 2 और पेपर 3 का, उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। जिन्होंने पेपर 1 में एग्जाम दिया है हिंदी का, उन्हीं का जो है पेपर 2 और पेपर 3 का जो है अगर कॉमन रहा है तो जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो एग्जाम लिया जा रहा है 1 to 5 के लिए पेपर 2 और पेपर 3 का, एडमिट कार्ड के लिए लिंक इसका कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको सीधा सा जो जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना है। तो उसके लिए आप जेएसएससी में गूगल में सर्च कीजिएगा jssc.nic.in, आपका वहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप नोटिस सेक्शन में जाइएगा तो यहीं पर आप देखिएगा तो लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर JPSTAACCE, यही आपका सहायक आचार्य के लिए। इसमें डिटेल में क्लिक कीजिएगा किसी भी लिंक पर तो आपका ओपन हो जाएगा। बहुत सारे छात्र कंफ्यूजन में हैं कि सर कि 25 अप्रैल से पेपर 1 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा था, तो इसी लिंक से डाउनलोड हो रहा था। पेपर 2 और पेपर 3 के लिए जो 29 अप्रैल से डाउनलोड हो रहा है एडमिट कार्ड, उसमें लिंक अभी तक आया नहीं है, तो उसका अलग से लिंक नहीं आएगा। ध्यान रखिए, एक बार इसको समझ लीजिए, अलग से उसका लिंक नहीं आएगा। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं सर कि लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया। बिल्कुल उसका इसी के माध्यम से जो ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक आया है, पहले जो आ चुका है उसी लिंक से अलग से आपका लिंक क्लिक करने पर आपका जो है पेपर 2 और पेपर 3 के लिए जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कीजिएगा। तो जो आप पेपर 1 का पहले डाउनलोड कर चुके हैं, पेपर 2 के लिए भी और पेपर 3 के लिए भी यहीं पर एक फॉर्मेट बना रहेगा, उसी से आपको डाउनलोड करके अपना एग्जाम देना है। अलग से डाउनलोड मतलब अलग से यहाँ पर लिंक एक्टिव नहीं होगा, इसी लिंक के माध्यम से आपको
डाउनलोड करना है अपना एडमिट कार्ड। आप देख सकते हैं यहीं पर भी है, एडमिट कार्ड में आप क्लिक कीजिएगा लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सहायक आचार्य, डिटेल में जाइएगा तो आपको ये पेज खुल जाएगा। इसी में आपका क्लिक लॉगिन में आप क्लिक कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा पेपर 2 के लिए भी और पेपर 3 के लिए। तो जितने भी छात्र का कल से परीक्षा होने वाला है 2 और 3 मई को, तो उन सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट। और जो पेपर 1 का एग्जाम हुआ, जो फीडबैक हमें प्राप्त हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब फाइनली पेपर 1 में देखिएगा तो लिखा गया है कि जो आपका मातृभाषा है और जो आपका माध्यमिक स्तर पर रहा है, जिसने आपने पढ़ा है, उसी आप सेलेक्ट करना है। तो बहुत सारे छात्रों ने मान लीजिए हिंदी, क्योंकि हिंदी का एग्जाम हुआ है तो सिलेक्ट किया। मार्केट में देखिएगा तो बुक्स आया है, उसमें सिलेबस में एक्चुअली पेपर 1 का सिलेबस डिटेल में जारी नहीं किया गया है कि क्या क्या पढ़ना है। विभिन्न वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया भी था और वो सही भी रहा है। जो हमने आपको मार्गदर्शन दिया था, जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थी, इसी YouTube चैनल पर आप पिछला वीडियो भी आप सारा देख लीजिएगा। उसमें ये चीज़ हमने आपको सारे चीज़ें इंस्ट्रक्शन भी दिया था क्या क्या पूछा जाएगा, और उसी से जो एग्जामिनेशन में प्रश्न आए हैं। मार्केट में जितने भी पब्लिकेशन के बुक आए सारे के सारे रॉन्ग साबित हुए, और उससे मतलब कि उसमें जो पढ़ाया गया है उससे वो सिलेबस में ही नहीं था, वो सीधा से बोले सिलेबस में ही नहीं था, और उस सिलेबस को जारी कर दिया गया है विभिन्न पब्लिकेशन के द्वारा। अब देखिएगा जो पब्लिकेशन बुक्स जो छापे गए हैं विभिन्न पब्लिकेशन के द्वारा, उसमें क्या किया गया है, जैसे हिंदी का जो सिलेबस है, उसमें क्या किया गया है कि बुक्स में जो एनसीईआरटी का जो क्लास 10th का जो क्षितिज भाग 1 और भाग 2 है, क्षितिज जो बुक है भाग 1 और भाग 2, इसको छाप दिया था और उसी के आधार पर प्रश्न बनाकर कुछ का आंसर दिया गया था विभिन्न पब्लिकेशंस के द्वारा। मार्केट में देखिएगा अभी भी बुक वो पढ़े मिलेंगे। अब चूंकि अभी इसको बताने का भी हमारा तात्पर्य यही है कि 6 to 8 में भी यही चीज रहेगा, पेपर 1 वहां पर भी रहेगा। बहुत सारे छात्र वही क्या करेंगे, बुक मार्केट में ले लेंगे और उसी को पढ़ेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर जितना भी झारखंड में, चाहे वो जेएसएससी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, क्वालिफाइंग पेपर में होता ही है कि अगर उसमें भाषा पूछा गया है तो भाषा में सिर्फ 2 ही चीज रहेंगे, एक पैसेज रहता है और एक व्याकरण रहता है, ग्रामर का पोर्शन रहता है। इसके अलावा कुछ भी और नहीं रहता है। और आप पढ़ रहे क्षितिज भाग 1 भाग 2 जो मतलब कि सिलेबस से मिलता जुलता एकदम है ही नहीं, और एग्जाम में उससे आप कैसे आप सोच सकते हैं कि वो प्रश्न पूछा जाएगा, उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आएगा एग्जाम में, और वो आया भी नहीं। और ये चीजें विभिन्न पब्लिकेशन के द्वारा जो किया गया बिल्कुल गलत था। हमने पिछले भी वीडियो में ही बताया था कि सिर्फ ग्रामर और आप पैसेज, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करना था आपको, और वो चीज हुआ भी, और सिर्फ पैसेज और ग्रामर से, और इसमें ग्रामर के पोर्शन से ज्यादा प्रश्न थे। जैसा कि आपको पता होगा कि पेपर 1 जो से प्रश्न जो होता है 100 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे की परीक्षा होती है। इस 100 प्रश्न में अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए व्याकरण से पूछे गए प्रश्न, ग्रामर पोर्शन से अधिकतर प्रश्न पूछे गए। इसमें अगर बात करें तो जो भी छात्रों का जो फीडबैक मिला उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 50 से 55 जो प्रश्न है ये ग्रामर पोर्शन से पूछा गया, और बाकी के पैसेज से, पैसेज जो विभिन्न टॉपिक्स है, कुछ राजनीति पर, कुछ आपका कोई अन्य बुक से, और कहीं कहीं अन्य चीजों पर पूछा गया था पैसेज, जिसमें करीब 40 से 45 प्रश्न पैसेज थे। पैसेज आपको देखना है, पढ़ना है, उसका प्रश्न नीचे दिया उसका उत्तर देना है, यही किया करना था। तो ये जो क्षितिज, बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं, मार्केट से बुक ले रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूब पर भी देख रहे हैं कि वही पढ़ा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले से हमने आपको बताया कि इसमें सिर्फ पैसेज रहेगा और व्याकरण रहेगा और वही एग्जाम में आएगा। तो जो 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अलग से हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि 6 to 8 पेपर 1 की तैयारी आपको कैसे करनी है, उस पर हम अलग से वीडियो आज या कल तक आपको मिल जाएगा, हम बताएंगे उसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये जो फीडबैक मिला जो छात्रों का, जो चीज स्टूडेंट से हमें प्राप्त हुआ, वो चीज हम आपको बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही साबित भी हुआ। तो जो क्षितिज से पढ़ रहे हैं ये भाग 1 और भाग 2 और उस पर पूरा पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, वैसा आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको पैसेज अनुच्छेद ले लीजिए हिंदी का। अगर आपका अपना जो नागपुरी के छात्र वगैरह तो उन लोग क्या पढ़ेंगे, तो भी क्या करेंगे, जो अपना पैसेज है उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो नागपुरी ग्रामर है बस उसको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको 40-50% लाना बहुत ही आसान रहेगा, इतना ला लिया आपको लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं है, बाकी के अन्य पेपर पर आप मेहनत कीजिए। क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आने वाले जो 6 to 8 की परीक्षा है पेपर 1 में, उसकी तैयारी कीजिए। और पेपर 1 में जिनकी भी अन्य भाषा है, जैसे नागपुरी है, पंचपरगिया है, इंग्लिश है,
तो वो भी अपने इसी लेवल पर तैयारी कीजिए कि जो पैसेज है और जो व्याकरण का पोर्शन है सिर्फ उसी को प्रैक्टिस कीजिए और उसी की तैयारी कीजिए। अब किसी के बहकावे में या फिर मार्केट में जो गलत चीजें हैं उसको ना पढ़ें, बिल्कुल भी ना पढ़ें, वरना फिर आपको एग्जाम में बहुत ही नुकसान हो जाएगा, आपकी तैयारी पूरी बेकार जाएगी और इस पर आपका जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी तैयारी, और जो नहीं होनी चाहिए थी वो आप तैयारी करके जाइएगा तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। और बाकी रहा आपका जिनका पेपर 2 और पेपर 3 का एग्जाम जो है कल है, तो पेपर 2 और पेपर 3 में क्या चीज है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका सिलेबस नहीं जारी करता है आयोग तो वहां पर दिक्कत होती है। पेपर 2 में जितने भी लैंग्वेज है 15 लैंग्वेज है, तो 15 लैंग्वेज का सारा सिलेबस आयोग ने डिटेल में जारी कर दिया है, तो जो सिलेबस है उसी के अनुसार आपको पढ़ना है, इसमें आपको कोई किंतु परंतु है ही नहीं। पेपर 3 का भी अपना सिलेबस है, उसके अनुसार आपने तैयारी किया होगा, उसके अनुसार ही एग्जाम होगा, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं। ये दोनों ध्यान रखिएगा, स्कोरिंग पेपर है, 200 प्रश्न आपका पेपर 3 में और 100 प्रश्न जो है पेपर 2 में। इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तो आपको जितना ज्यादा कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करके आ रहा है, कोई प्रश्न छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, सॉरी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम जो प्रश्न आ रहा है या फिर सूझबूझ से उत्तर दे दिए बाकी सबको छोड़ दिए, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। अपना जो भी तुक्का लगा के भी उत्तर देना है, आप तुक्का लगा के भी उत्तर दे दीजिएगा। अगर मान लीजिए 10 में से अगर 4-5 सही भी हो जाता है तो ऐसे ही आपको 4-5 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका अंक कटेगा भी नहीं। तो इसीलिए सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करके आइएगा, जितना पहले हो सके अपने अनुसार सॉल्व कर लीजिए जितना आपको पता है। उसके बाद फिर जो एजम्पशन हो सकता है, जो तुक्का हो सकता है, जो तर्क के आधार पर, उसका उत्तर देके आप जरूर आइएगा सभी प्रश्नों का। तो ऑल द बेस्ट सभी छात्रों को, और आने वाले जितने भी अन्य विषय की तैयारी है अच्छे से अपना तैयारी कीजिए। और जो भी छात्र जिनका एग्जाम नहीं हुआ है तो उनका चुनाव के बाद एग्जाम होगा, तो भी अपनी तैयारी करते रहिए। और जो छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं जल्द से जल्द क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। 1 to 5 के लिए आपका यही सिलेबस है। पेपर 3 में ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान समसामयिकी से 50 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान से 75 और विज्ञान एवं गणित से 75 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और जो छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र 1 to 5 के लिए आपका 1400 रुपया, और 6 to 8 के लिए किसी भी विषय में ज्वाइन करते हैं तो 4900। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हमारा ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके भी कॉल या व्हाट्सअप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज 1 to 5 के लिए पेपर 3 के लिए स्टार्ट हो चुका है, और 6 to 8 के लिए भी पेपर 3 और पेपर 4 के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आप एडमिशन ले लीजिए, जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।